जय हिंद। एमडी मैथमेटिक्स सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अच्छा रहना चाहिए, नहीं अच्छे होंगे तो पढ़ाई में मजा नहीं आएगा। मजे के साथ हम लोग पढ़ना है, मजे के साथ ही इसको निपटा देना है, अब मजे के साथ भी नंबर लाना है, ठीक है ना। ये नहीं कि उदासी के साथ पढ़े जो समझ में भी नहीं आए। इतना मजा में पढ़ना है कि हाँ लगे कि हाँ सर आज पढ़ाए, जो भी पढ़ाए डायरेक्ट आपके माइंड में जाए। ये नहीं कि हाँ कि कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ये वाला काम नहीं होना चाहिए। जो पढ़िए जोश के साथ पढ़िए, ठीक है ना, ताकि हमको भी अच्छा लगे कि आप जोश के साथ पढ़ रहे हैं, जोश के साथ आप तैयारी कर रहे हैं। चलिए, तो हम लोग ना पिछले वाले क्लास ना पूरा फिनिश किए थे एक एक क्वेश्चन के साथ। 1.1 से लेकर 1.4 तक हम लोग ना एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हुए फिनिश किए थे, ना कि एक क्वेश्चन छोड़ा गया था। उसमें पूरी क्वेश्चन आपको बनाया गया था, थ्योरम के साथ बताया गया था, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी अब तक, नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने एक एक सवाल आपको बताया है। ये नहीं कि हाँ कि एक बताए थे बाकी छोड़ दिए थे, कुछ नहीं छोड़े थे, एक एक सवाल आपको बताए थे। आज के चैप्टर में ना हम लोग ना पढ़ेंगे, मतलब क्या बोलते हैं, दूसरा पार्ट में आपको पता है कि किसके बारे में पढ़ना है ना। आप लोग देख लिए होंगे, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं देखेंगे। चलिए फिर भी हम बता देते हैं। दूसरा पार्ट में हम लोग ना पढ़ना है उसका थ्योरम में बहुपद के बारे में। ये पूरी चैप्टर इसी पर आधारित है। इसके बारे में हम लोग ना बहुत अच्छा तरीका से जान लेंगे ना, तो आगे चलकर दिक्कत नहीं होगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है क्या कि हमको ना जो बेसिक चीज होती है ना, अगर पता रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी कोई भी चैप्टर में। हम लोग को बेसिक चीज पता ना रहे तो जरूर है कि आपको दिक्कत होगी। तो इसमें थोड़ा लंबा क्लास जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा थ्योरम थोड़ा बड़ा है, बड़ा कुछ नहीं है, सिर्फ उसमें लिखना है, बताना है यार, ठीक है ना। इसलिए घबराना नहीं है, पूरी शांति से पढ़ना है और धीरे धीरे पढ़ना है। ये नहीं कि हड़बड़ा के पढ़े और भूल जाए। चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते बिना समय गंवाए। चलिए, बोर्ड पर हम लोग लिख दिए भाग टू का थ्योरम में हम लोग का पढ़ना है बहुपद। चलिए, इसके बारे में, बहुपद के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते क्या है वो। तो बोलता है वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात कितना हो, चर राशि का घात धनात्मक हो, उसे ही हम बहुपद करते हैं। क्या करते हैं? बहुपद करते हैं। चर राशि, चलिए हम चर राशि के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। देखिए, चर राशि क्या बोलता है, क्या हम लोग चर राशि के बारे में थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। अच्छा, चर राशि होता है ना जो एक्स वाई जेड ए बी सी, ए से लेकर जेड तक, चर राशि का मान हमेशा क्या होता है? बदलते रहता है। होता है, चर राशि का मान हमेशा बदलते रहता है, लेकिन अचर राशि का मान नहीं बदलता है। चर राशि का मान हमेशा बदलता रहता है, लेकिन अचर राशि का मान बदलता है? नहीं बदले। कहिए कैसे चर राशि का मान बदलता है? मान लीजिए कि हम दे देंगे आपको x प्लस, देख लीजिए x, अब x के जगह कुछ भी रख दीजिए, रख सकते हैं ना, तो कुछ भी रख सकते हैं। x के जगह पर 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं। क्या हो सकता है? इसका मान हमेशा बदलते रहेगा। चर राशि का मान क्या होता है? बदलते रहता है। जैसे हो गया x y z, ठीक है। अब मान लीजिए x प्लस 1 है बराबर 0 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा जी? -1 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। मान लीजिए इसी चीज को क्या कीजिएगा, x -1 लिख दीजिएगा, बराबर 0 लिख दीजिएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा जी? तो 1 हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो रहा है? हर बार बदल रहा है। ये नहीं है कि हर बार बदल रहा है, बदलते रहता है इसका मान, ये स्थिर नहीं रहता, इसका मान हमेशा बदलता है। कोई होता नहीं आपके घर के आदमी तो कहते होइएगा दल बदलू आदमी है, कभी इसके पार्टी से लड़ लेगा तो कभी उसके पार्टी से लड़ लेगा, कभी आपके तरफ से बोलने लगेगा तो कभी उसके तरफ से। तो वही चीज ये है, ये क्या होता है? किसी का नहीं होता है और सबका होता है। नहीं, घर में बोलते हैं कि तुम किसी का नहीं हो लेकिन तुम सबका हो, वही चीज है।
कि कभी आपके ओर से बोलने लगेगा तो कभी उसके ओर से बोलने, तो यही चीज है। क्या बोलता है, तो ए से लेकर जेड तक जितना भी देखिएगा, क्या बोलते हैं, आप कहिएगा ना सब चर राशि कौन कौन हो सकता है, तो बोलिएगा ए से लेकर जेड तक चले जाइए, क्या बोलते हैं, जेड तक, ए से लेकर जेड तक चले जाइए, ये क्या हो जाएगा, चर राशि होगा। कहिएगा सर, अब तो अब तो आपको एग्जाम्पल के साथ बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल याद रखिए ना, चर राशि के जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। मान क्या बदलता है, एबीएस का मान बदलता है कि 2 3 का मान बदलता है, 2 3 4, 3 का भी 4 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, 4 का भी 2 हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, कटाने घटाने पर ही हो सकता है, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना। तो यही चीज है। अब देखिए अक्षर के बारे में जान लेते हैं। अक्षर के बारे में क्या कहता है, इसको लिखवा नहीं रहे, इसको बेसिक आपको बता दे रहे हैं। क्या, अक्षर। अब अक्षर के बारे में जानिए। अक्षर राशि क्या कहता है, जिसका मान कभी नहीं बदलता। क्या होता है, जिसका मान कभी नहीं, जैसे चर राशि है ना, उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, अक्षर राशि। चर राशि का मान बदलता रहता है, लेकिन अक्षर राशि का मान नहीं बदलता है। आपको पता पता चल गया होगा। जैसे में मान लीजिए 1 से लेकर जहां तक चल जाइए, कितना, इंफिनिटी तक चल जाइए, 1 2 3 4 5, जैसे 4 5 6 7, मतलब जितना भी गिनती है उसका मान कभी बदलेगा नहीं बदलेगा। कभी 4 3 हो सकता है, नहीं हो सकता, घटाइएगा तभी होगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। वही अचर राशि ये हो गया, क्या हो गया, सिंपल सा बात है। गिनती के संख्या को क्या, गिनती की संख्या को अचर संख्या, अचर राशि कहते हैं। जितना भी गिनती है ना, सब अचर राशि है। समझ में आ गया होगा आपको, जहां तक मुझे अंदाजा। चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। चर अचर आप जान गए होंगे, एक बार बोल देते हैं, लिखना होगा, लिख सकते हैं आप। चर राशि, चर राशि उसे कहते हैं जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। क्या होता है, उसका मान हमेशा बदलता रहता है, वो चर राशि कहलाता है। और अचर राशि वो होता है जिसका मान कभी नहीं बदलता है, ठीक है ना, तो वो अचर राशि हो। चर राशि का एग्जाम्पल लिख सकते हैं A to Z। अचर राशि को 1 से इंफिनिटी तक जा सकते हैं। चलिए अब 2 नंबर, अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब कहिएगा ना सर बहुपद है, मान लीजिए हम है तो मेरा कोई भाई तो जरूर होगा। अब वो ये पूछता है कि आपका कै भाई है, कोई ना कोई आदमी आप पूछेगा ना कि आप जब भी आपकी शादी उदी होगी, तो आप एक पार्टिकुलर है, पार्टिकुलर इंसान आप है, लेकिन आपके आपके साथ कौन कौन है ये तो पूछेगा ना। कोई भी आदमी आएगा तो आपसे पूछेगा, पहले पूछेगा कि आपके पिता का नाम क्या है, तो आप ये बताइए, आपका मम्मी का नाम क्या है, तो ये बताइए। और उसके बाद पूछेगा, एक तो आप है, लेकिन आपके साथ कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, ये जरूर पूछेगा। तो इसी तरह इसका भी प्रकार हम लोग देख लेते हैं। इसको कै भाग में बांटा गया था, कि जानकारी के लिए कि ये ना 2 भागों में बांटा गया था। किस भाग में, 2 भागों में, तो 2 भागों में बांटा गया था। तो जैसे हम लोग देख लेते हैं, तो 2 भाग कौन कौन था, एक था तो पद के आधार पर, और एक था घात के आधार पर। एक था पद के आधार पर और एक था घात के आधार पर। चलिए हम लोग दोनों लिख लेते हैं। इसको कितना भाग में बांटा गया था, 2 भाग में। चलिए पहला कौन था देख लेते हैं। इसको क्या बोला था गया था, 1 नंबर में, पदों के आधार पर। क्या, पदों के आधार पर। इसको बोला गया था घात या घातांक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, घातांक, घातांक, घातांक के आधार पर। घातांक के आधार पर, इसको पदों के आधार पर। इसको क्या बोला गया, घातांक के आधार। इसको 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में, 2 भागों में। कौन कौन, कोई भी पूछेगा बहुपद कितने भागों में बांटा गया था, तो आप बताइएगा 2 भागों में बांटा गया। तो एक बोलेगा ना, तो पहला कौन सा है, तो पहला हो जाएगा पदों के आधार पर, दूसरा हो जाएगा घातांक के आधार पर। क्या, कौन चीज के आधार पर, घातांक के आधार पर। तो हम पद, अब इसको ना कितना
पद में बांटा गया था ये आगे देखेंगे। अब इसको कितना घाट में बांटा गया था हम लोग आगे देखेंगे। चलिए पदों के आधार पर हम लोग देख लेते हैं। पहला अब कहिएगा चलिए सर हम लोग ना ये दोनों तो देख लिए, लेकिन अब पदों के आधार पर हम लोग देख लेते हैं कितना कितना भागों में बांटा गया। तो हम लोग ना बेसिक चीज ना 3 पढ़ते हैं ताकि हमको ना उतना ही का जरूरत है। बेसिक इसमें ना 3 पढ़ते हैं। पदों के आधार पर हम 3 को पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं कथी, एक पदीय, दूसरा द्विपदीय, तीसरा त्रिपदीय। इससे ज्यादा हमको जरूरत नहीं होता है जहां तक मुझे आना है। तो 4 पदीय, 5 पदीय, 6 पदीय, जितना पदीय आप बनवा सकते हैं। लेकिन हम लोग ना बेसिक चीज के लिए, बेसिक कंसेप्ट के लिए ना 3 को हम जरूर पढ़ते हैं। 3 जरूर पढ़ते हैं ताकि हमको पता चल जाए, कहे कि 3 गो का बहुत ज्यादा यूज है उसमें। तो हम पहला 3 गो हम जान लेते हैं। पद के आधार पर हम लोग 3 गो जान लेते हैं। अब 3 गो हम लोग जान लेते हैं, तो 3 गो क्या ABCD करके हम देख लेते हैं। पहला हम लोग देख लेते हैं, चलिए इसका पदों के आधार पर। ए में अब कहिएगा सर कौन होता है, तो हम बोलते हैं क्या इसको, एक पदीय। कौन सा, एक पदीय। एक पदी, कौन सा, एक पदी। एक पदी बहुपद भी बोल सकते हैं इसको, एक पदी बहुपद भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक पदी बहुपद। तो हम बोलते हैं, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। एक पदी बहुपद क्या कहलाता है। एक पदी बहुपद वह कहलाता है जिसके पदों की संख्या कितना हो, जिसमें पदों की संख्या मात्र एक हो। क्या हो, मात्र एक हो। पदों की संख्या मात्र एक हो। अब देख लीजिए, कहिएगा ना सर कि इस पदों में चर अचर राशि आएगा कि नहीं, वो देख लीजिए। अगर पदों में कहेगा ना तो चर अचर दोनों आ जाता है। क्या आ जाता है, चर अचर दोनों आ जाता है। क्या आ जाता है, चर और अचर दोनों आ जाता है पदों में। इसलिए ये ध्यान रखिएगा। तो पदों के आधार पर हम लोग देख लेते हैं। क्या कहते हैं, जिसमें सिंपल लिखिएगा, जिसमें मात्र एक पद हो। क्या हो, एक पद हो। जिसमें मात्र एक पद हो उसे क्या कहेंगे, उसे एक पदीय बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, पदी बहुपद कहेंगे। कहते हैं, ठीक है। जिसमें मात्र एक पद हो उसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। सिंपल सा है। जिसमें मात्र एक पद है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे में देख लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, आप ही बताइए। एग्जाम्पल में यही ना हो सकता है जी। अब कहिएगा कि सर एक पद हमको देखें, एगो पद दूगो पद कैसे होता है। मान लीजिए एक पद है और दूसरा पद है, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी ना 2 पद होगा। तो हम सिर्फ एक पद जानना है, तो एक पदी बहुपद हमको जानना है। तो एक पदी कौन हो सकता है, 100 हो सकता है। हो सकता है ना जी, कहिएगा जी हो सकता है। कहिएगा 3x हो सकता है, क्योंकि गुणा के रूप में है, प्लस के रूप में नहीं है। प्लस के रूप में रहता तो ये बढ़ जाता पद, लेकिन ये गुणा के रूप में है। y हो सकता है, z हो सकता है, डॉट डॉट कुछ भी आप लिख सकते हैं एक पद में। क्या लिख सकते हैं, आप कहिएगा 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, ये भी हो सकता है जी, क्योंकि हमको चर अक्षर दोनों आ रहा है इसमें एग्जाम्पल में। इसलिए क्या हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं एक पदी। इत्यादि भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इत्यादि। इसको ETC भी बोला जाता है, मतलब इत्यादि। तो इसके बारे में जान गए होंगे बहुत अच्छा तरीका से, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। इसके बाद एक पदी बहुपद क्या होता है, एक बार आप बताइए। जिसमें सिर्फ एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल आपको दे दिया गया है, ठीक है। अब 2 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर ना, बी नंबर में। क्या, बी नंबर में, बी नंबर कथी था, द्विपदी। कथी, द्विपदी।
या दो पदी बोल सकते हैं आप, लेकिन लिखाता है द्विपदी। द्विपदी बहुपद बेसिक चीज है। बहुपद पढ़ रहे हैं तो बहुपद के बारे में जानेंगे जी। तो द्विपदी बहुपद। अब इसमें लिखे हैं कि जिसमें मात्र एक पद हो, एक पदी बहुपद कहते हैं। लेकिन इसमें क्या लिखा है, जिसमें मात्र दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, या अधिकतम दो पद हो वो द्विपदी बहुपद कहलाता है। ये लिख लीजिए, जिसमें मात्र दो पद हो उसे क्या बोलते हैं, द्विपदी बहुपद बोलते हैं। कहते हैं क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा द्विपदी बहुपद के बारे में। जिसमें मात्र दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। कहिएगा सर इसमें भी तो दुगो था, लेकिन ये क्या था, गुना के रूप में था ना बहुआ, इसीलिए द्विपदी बहुपद हम नहीं कह सकते हैं। अब इसके बारे में एग्जाम्पल देख लीजिए, तब समझ में आएगा कि कैसे होता है द्विपदी बहुपद। एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कैसे होता है द्विपदी बहुपद, क्या होता है द्विपदी बहुपद कैसे होता है। अब कहिएगा सर दो पद ले लीजिए, आप ही बोलिए। मान लीजिए हम क्या ले लेते हैं, ए ले लेते हैं प्लस वन ले लेते हैं, ये होगा। तो कहिएगा जी सर, क्योंकि ए एक पद है और वन एक पद है, तो ये क्या होगा, द्विपदी बहुपद हो जाएगा सर। तो दोनों को जोड़िएगा तो दो होगा, तो द्विपदी बहुपद होगा। अब कहिएगा एक्स प्लस टू वाई हो सकता है, हाँ क्यों नहीं हो सकता है, एक पदीय है एक पदीय है, हो सकता है। आप कहिएगा एक्स वाई प्लस जेड हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, जरूर हो सकता है। आप कहिएगा क्या बोलते वाई प्लस वन हो सकता है, जरूर हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है। अब इसमें तो डॉट 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 क्या हो जाएगा, इटीसी इटीसी मतलब इत्यादि। एक पदी के बारे में हम लोग जानेंगे कि जिसमें एक पद हो उसे एक पदी बहुपद करते हैं, जिसमें दो पद हो जिसमें दो पदी बहुपद करते हैं। द्विपदी बहुपद का एग्जाम्पल दे दिया गया है, एक पदी बहुपद का एग्जाम्पल दे दिया। अब हम पढ़ लेते हैं क्या, सॉरी घात पर हम चले गए थे, कोई बात नहीं होता है। देखिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि हमारा माइंड ना अनकंफर्टेबल है। कभी कभी ना कुछ चीज हम सोचना नहीं चाहते हैं, चाहे कुछ चीज हम के बारे में हम जानना भी नहीं चाहते, लेकिन ये ना मजबूर कर देता है उस चीज के बारे में सोचने का। अभी कैसे हम घबरा गए हैं, तो होता है ऐसे, माइंड होता है। मान लीजिए किसी इंसान को ना आप न चाह कर भी उसको याद नहीं करना चाहते हैं, चाहे उसको भुलाना नहीं चाहते, लेकिन ये दिमाग ऐसा चीज है ना कि आप जो नहीं चाह रहे वो करवा देता है, जो चाह रहे वो नहीं करवाता है। तो वही चीज होता है, इसीलिए हम अनकंफर्टेबल मानते हैं इस दिमाग को। समझ गए, चलिए छोड़िए, जो होता है अच्छा के लिए होता है। चलिए यहाँ देख लीजिए, अब क्या होता है त्रिपदी। त्रिपदी के बारे में हम जान लेंगे, लेकिन क्या करते हैं त्रिपदी के बारे में यहाँ लिख लेते हैं। कोई बात नहीं, घातांक के बारे में बाद में जानेंगे ना, तो इसकी ये मत बोलिएगा सर पदों का अति जमीन इधर है तो इधर लिखिए, घातों का जमीन इधर है तो ये। कोई बात नहीं, इसका भी बारी आएगा तो इसके जमीन में से हम ले लेंगे लिखने के लिए, ठीक है ना। अच्छा इसको सही से थोड़ा लिख लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है क्या, इसको सही से अंडरलाइन कर लेते हैं। हो गया। अब देख लीजिए कहा जाता है, ये तो हो गया। अब सी नंबर क्या चीज, सी नंबर में क्या होगा, त्रिघात। जब त्रिघात करें, ओह सॉरी, त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद के बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में त्रिपदी बहुपद के बारे में। अब कहिएगा सर इसमें तो दो पद था तो द्विपदी कहलाया, अब यह त्रिपदी मतलब
3। अब कहते ना तिरछुल वाला कर दीजिए चंदन, वही वाला चाहिए त्रिपदी। तो जिसमें तो इसका आसान सा भाषा क्या है, जिसमें 3 पद हो, क्या हो, जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिपदी बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। आइएगा, जिसमें मात्र मात्र 3 पद हो, उसे क्या बोल देंगे? त्रिपदी बहुपद। पद कहते हैं, क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ये ना कहेंगे, जिसमें मात्र 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। आप कहिएगा सर, ये देखिए इसमें 2 ही पद था, तो द्विपदी कहते थे, लेकिन इसमें क्या हो गया, 3 गो पद है तो त्रिपदी कहेंगे। जैसे में हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि सारा चीज इसमें एग्जाम्पल से समझ में आएगा। इसको रटने से कोई फायदा नहीं है आपको। आप रटते रह जाइएगा, जिसमें 3 पद है 3 पद ही कहते, कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। लेकिन वही एग्जाम्पल आपको बता देंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। 3 पदी। अब मान लीजिए आप, आपके घर में 3 भाई है ना, तो आप एक अगर अकेले हैं तो एक पदी भाई कहला जाइएगा, 2 होता है 2 पदी भाई कहलाइएगा, अगर 3 भाई है तो 3 पदी भाई कहलाइए। तो वही चीज है, देख लीजिए। तो यहाँ मान लीजिए एगो एक्स भाई है, प्लस एक वाई भाई है, प्लस 2 भी एक भाई है। तो एगो भाई, 2 गो भाई, 3 गो भाई, तो 3 गो भाई त्रिपदी बहुपद कहलाई। कथी कहलाई? त्रिपदी भाई कहलाई। तो यहाँ बहुपद है, त्रिपदी बहुपद है। यहाँ भाई रहता तो भाई बोलते, तो त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। दूसरा में देख लीजिए, आपको एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो सकता है? जरूर हो सकता है, क्योंकि एक्स एगो भाई है, वाई एगो भाई है, जेड एगो भाई है। तो एक्स वाई जेड तीनों मिलकर कितने बना रहा है? 3 गो पद बना रहा है, तो त्रिपद। मान लीजिए एगोटा पुलिस है, एगोटा दरोगा है, एगोटा एसपी है, तो तीनों 3 गो पद पर है, अब तीनों भाई है, तो कहते त्रिपदी बहुपद हो जाएगा ना, इसलिए। चलिए अब 2-4 गो और लिख लीजिए। मान लीजिए आप कहिए जेड प्लस 2 प्लस एक्स हो सकता है? हो सकता है भैया, 3 गो पद है ना, इत्यादि ईटीसी। क्या लिखिएगा? ईटीसी। अब पदों के बारे में तो हम लोग बहुत अच्छा तरीका से जान गए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इतना आसान तरीका से एक एक चीज लिख कर आपको बताए हैं। ठीक है ना? क्योंकि देखिए, आसान करना अपने अथी में है, जीवन में। अगर जीवन को क्या, मान लीजिए किसी चीज को आसान करना अपने हाथ में। मान लीजिए अगर आप अपने जीवन में सोच लीजिएगा ना कि ये चीज कठिन है, तो कठिन बन के रह जाएगा आपके जीवन। अगर ये चीज सोच लिए ना कि ये चीज कठिन नहीं है, उस पर मेहनत करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? आसान हो जाएगा। तो उसको आसान बनाया जा सकता है। तो हम आपके लिए मेहनत करते हैं कि ताकि आपको समझ में आए आसानी तरीका से। ठीक है ना? तो आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए मेरे लिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसको हम साफ करते हैं। अब क्या करेंगे? अब घात के बारे में देख लेंगे। क्या है कि 3 गो हमको ना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, इसलिए हम 3 गो पढ़ाएं। नहीं तो 4 पदी बहुपद भी अपना से ढूंढ सकते हैं, 5 पदी बहुपद भी ढूंढ सकते हैं, 6 पदी भी ढूंढ सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है, अपना से कुछ भी बना सकते हैं। चलिए, लेकिन जितना जरूरी है उतना पढ़िए। देखिए, ज्यादा पढ़ने से ये होता है ना, दिमाग हैंग कर जाएगा। अब मान लीजिए हम पढ़ाने का पढ़ा देंगे, लेकिन जिसका काम ही नहीं है, जो एग्जाम में पूछने ही वाला नहीं है, जो कोई काम का नहीं है, तो उसको पढ़ाने से क्या फायदा है? हाँ, लेकिन जानकारी रखना जरूरी होता है। तो आपको तो बता दिए कि 4 पदी बहुपद बना सकते हैं, 5 पदी बहुपद बना सकते हैं। चलिए उसके आगे देख लेते हैं हम लोग। अब हम किसके बारे में जान लेते हैं? घात के बारे में। घातांक या घात के आधार पर ये थोड़ा ज्यादा पढ़ना है इसके अपेक्षा, इसके बारे में देख लेते हैं।
चलिए, घात के आधार पर बोला जाता है, ये ना आप 5, 6, 7 घात भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन जितना आपको जरूरत है हम उतना पढ़ाएंगे। तो इसमें पहला देख लेते हैं, ए नंबर हम लोग देख लेते हैं, ए नंबर देख लेते हैं, यहां से देख लेते हैं। इसका ए नंबर कहता है रैखिक, क्या बोलते हैं, रैखिक या एक घातीय, एक घाती, रैखिक या एक घातीय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रैखिक या एक घातीय भी बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, एक घातीय बहुपद भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, बहुपद। क्योंकि टाइटल इसका बहुपदे है जी, ऐसा कोई बात नहीं है। मान लीजिए आपका नाम कुछ हो रहा है, आपका नाम राम, मोहन, सोहन कुछ भी रहे, लेकिन आपका टाइटल रहेगा ये, वो आपके पापा से जो जुड़ा होगा टाइटल वही टाइटल है। मान लीजिए राम है तो राम ठाकुर भी हो सकते हैं, राम सिंह हो सकते हैं, और क्या बोलते हैं, राजू सिंह हो सकते हैं, राजू श्रीवास्तव हो सकते हैं, ऐसे हो सकता है। तो इसका टाइटल बहुपद है। बहुपद को दो भाग में, मान लीजिए बहुपद एगो, अब मान लीजिए आपके बाबा है, बाबा के 2 बेटा, ठीक है ना, तो बाबा के 2 बेटे हैं, तो मान लीजिए पहला ये मान लीजिए बहुपद क्या हो गया, बाबा हो गया, उनका 2 बेटा कौन हो गया, एगो तो पद के आधार पर हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया कथी, घातांक के आधार पर। 2 बाबा है, सॉरी 2 बेटे हैं। अब अब पौधों का जो बेटा था वो तो हम पढ़ लिए, अब घातांक का जो जो बेटा है उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन टाइटल क्या रहेगा, वही ना रहेगा, बहुपद है ना रहेगा जी, टाइटल तो नहीं ना बदलेगा। मान लीजिए इनका बेटा है तो तैयो तो टाइटल वही रहेगा, इनका भी बेटा बढ़ेगा तभी टाइटल रहेगा, उनका भी बेटा बढ़ेगा तभी टाइटल वही रहेगा, वही चीज है। चलिए देख लेते हैं क्या कर रहा है, रैखिक या एक घातीय बहुपद। अब देख लीजिए, इसमें पद के बारे में जान रहे थे, इसके घात के बारे में जान रहे थे। अब कहिएगा ना सर घातांक के आधार पर घात क्या होता है, मान लीजिए एक एक इंसान है एक्स, क्या है, इंसान है एक्स, इसके ऊपर जितना संख्या होगा वो क्या कहलाता है, घात कहलाता है, क्या कहलाता है, ये होता है घात, ठीक है, वही चीज है। ये क्या हो गया, घात हो गया, ये एक्स हो गया, तो ये वाला घात कहलाता है, वही चीज आपको दर्शाते हैं, क्या बोलते हैं, दर्शाते हैं। तो क्या बोलते हैं, देखिए, तो क्या होता है, ये घात के आधार पर आपको बताते हैं। तो क्या क्या कहा जाता है इसके बारे में, देखिए, वैसे बहुपद जिसका घात मात्र 1 हो, क्या हो, जिसका घात मात्र 1 हो, क्या होता है, वैसे बहुपद जिसका मात्र घात 1 हो, लेकिन किसका घात, अब अचर राशि का तो घात नहीं ना होगा जी। अब कहिएगा 3 है तो ये हो सकता है, ये चीज नहीं होगा, इसमें जोड़ा जाता है, क्या जोड़ा जाता है, तो इसको लिखा जाता है मात्र 1 हो, क्या होता है, चर राशि का, जिसमें चर राशि का घात 1 हो उसे क्या बोलते हैं, रैखिक या एक घातीय बहुपद बोलते हैं। तो उसको हम लिख लेंगे, चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे, जिसमें जिसमें चर राशि, चर राशि का क्या हो, घात क्या हो, अधिकतम 1 हो चाहे 1 हो, लिख सकते हैं आप, अधिकतम लिख सकते हैं 1 हो, उसे क्या कहेंगे, उसे रैखिक या एक घातीय बहुपद कहेंगे, क्या कहेंगे, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद कहते हैं। चलिए
क्या लिख दिए हैं देखिए तो, जिसमें जिसमें चर राशि का घात एक हो, क्या हो, एक हो, उसे रैखिक या क्या कहते हैं, एक घाती बहुपद कहते हैं। तो है देख लीजिएगा, एक घाती बहुपद कहते हैं। जिसमें चर राशि का घात एक हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे में हम लोग देख लेते हैं, क्या, जैसे में हम लोग देख लेते हैं, लेकिन एक चीज और है, एक चीज और छूट गया, इसका व्यापक रूप भी तो हो सकता है। अब कहिएगा ना सर घात तो है लेकिन इसका रूप भी तो हो सकता है ना, कैसे में होगा, तो इसका लिखिए, इसका पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा, इसका व्यापक रूप कितना होता है, ए एक्स प्लस, क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस बी। इसका व्यापक रूप क्या हो सकता है, इसका व्यापक रूप ए एक्स प्लस बी होता है। क्या होता है, होता है जहां, ये चीज देख लीजिए, जहां ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो हो जाएगा तो कहा 100 तो जीरो हो जाएगा ना, तो इसका व्यापक रूप पता नहीं चलेगा क्या है, सिर्फ बी बच जाएगा। तो वही हम लिख दिए, जिसमें चर राशि का घात एक हो, जिसमें चर राशि का घात एक हो, ये एक घातीय बहुपद कहलाएगा या रैखिक बहुपद कहलाएगा, जिसका व्यापक रूप कितना होगा, ए एक्स प्लस बी होता है, जहां ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए जो है ना, ए का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, इसमें जो ए है इसका मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो व्यापक रूप देख लीजिए। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, एग्जाम्पल देख लेंगे, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब मान लीजिए आप एक जगह पर कुछ हो रखिए, अब मान लीजिए एक जगह पर वन रख दिए, क्या रख दिए, एक जगह पर वन रख दिए, क्या कि जीरो तो रख नहीं सकते हैं ना, तो कितना हो जाएगा, ए एक्स अब प्लस, अब बी के जगह पर कुछ रख लीजिए, हम मान लीजिए बी के जगह पर दो रख दिए, आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जीरो वो रख सकते हैं, लेकिन बी के जगह पर, ए के जगह पर कभी नहीं रख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, गुना कीजिए तो एक्स प्लस टू हो जाएगा जी, ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस टू हो जाएगा ना, तो ये जी हो जाएगा, क्या एक छुपा रहता है, एक हमेशा छुपा रहता है, दिखाई नहीं देता, ठीक है ना, लेकिन हम आपको दर्शा दिए, लेकिन फिर यहाँ क्या कीजिए, गायब कर दीजिए। अब कहिएगा ना सर कि हमको ना घात से मतलब ना है, हम कहेंगे जी घात से मतलब है। अब देखिए जिसके ऊपर कोई घात नहीं रहता ना, तो उसके ऊपर एक छुपा रहता है, क्या छुपा रहता है, एक छुपा रहता है, तो इसके ऊपर एक छुपा है, तो क्या हो गया, अब ये ना कहिएगा सर दू है तो ये द्विघातीय कैसे हो, हम कह रहे लड़का यहाँ देखो, हमेशा यहाँ अंडरलाइन कर लेना, चर राशि के घात देखना है, क्या, चर राशि के घात देखना है, इसको अंडरलाइन कर लेना, चर राशि के घात देखना, ना कि अचर राशि। तो चर राशि का घात कितना है, एक ही ना है जी, चर राशि का घात जब एक है तो हम क्या करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक घातीय हो जाएगा ना जी। चलिए 2 नंबर देख लीजिए, एग्जाम्पल में है, और 2 नंबर देख लीजिए, मान लीजिए y प्लस 3 भी हो सकता है, कहिएगा इसका घात भी एक है, क्योंकि इसका एक छुपल है, तो हम हमेशा क्या देखना है, चर राशि का घात देखना है, ना कि अचर राशि का, इसके जगह पर कुछ हो सकता है। अब मान लीजिए कहिएगा जेड, अब कहिएगा 5y प्लस 3, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसका चर राशि का घात देखना है, ना कि ये वाला देखना है, क्या नहीं देखना है, ये वाला नहीं देखना है, इसलिए डॉट 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 क्या होता है, ईटीसी हो सकता है, क्या हो, ईटीसी। अब समझ में आ गया होगा घात के बारे में। चलिए हम इसके बाद अब इसके आगे वाला पढ़ लेते हैं, क्या, द्विघातीय बहुपद के बारे में, किसके बारे में, द्विघातीय बहुपद के बारे में। इसको पहले जल्दी नोट कीजिए, इसको साफ करना पड़ेगा, हो गया, चलिए हम लोग घात के भाई को एक खत्म कर लिए, अब दूसरा इसका भाई के बारे में हम जानेंगे, घात के दूसरे भाई के बारे में हम लोग जानेंगे। अब दूसरा क्या कहलाएगा देखिए, तो मान लीजिए एक था तो एक घातीय या रैखिक कहलाता था,
तो इसका दूसरा यही कहलाएगा जी द्विघाती है। यहाँ दो पद था तो इसमें द्विघात हो गया। क्या हो गया? तो बी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कितनी हो जाएगा? द्विघात, द्विघाती। ठीक है, बहुपद। अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। किसके बारे में? इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। अब कहिएगा सर उसमें एक घात था, एक घातीय बहुपद करते थे, चर राशि का लेकिन था। इसमें भी चर राशि का घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अधिकतम कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, इसमें जिसमें चर राशि का घात 2 हो उसे क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स, नहीं सॉरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जहां ए नोट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए नोट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। चलिए, जिसमें चर राशि का घात कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, सॉरी 2 होना चाहिए। 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। चलिए, क्या हो? जिसमें चर राशि का घात 2 हो, क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा जी? अभी बताए हैं। व्यापक रूप क्या हो जाएगा? देखिए तो हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस सी होता है, हो नहीं जाएगा, होता है। जहां ए नोट इक्वल टू 0 क्या हो जाना चाहिए? ए नोट इक्वल टू 0 हो जाए। आप समझ लीजिए, इसके बारे में डीपली में समझिए। क्या बोलता है? द्विघात बहुपद जिसमें चर राशि का घात क्या होता है? जिसमें चर राशि का घात 2 हो उसे ही द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां ए नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं आसानी तरीका से। क्या देख लेंगे? एग्जाम्पल। चलिए, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब कहिएगा सर इसका एग्जाम्पल बताइए। कहेंगे ठीक है, चलिए बताते हैं हम क्या कैसे एग्जाम्पल होगा। चर राशि का घात मान लीजिए एक्स स्क्वायर -5। कहिएगा सर ये कहां से हो गया द्विघाती? मतलब दो गो संख्या वो द्विघात नहीं जी। सिर्फ हमको क्या देखना है? चर राशि का घात देखना है। क्या देखना है? चर राशि का घात। हमको और कुछ से मतलब नहीं है। हमको और चीज से मतलब ही नहीं है। क्या है? हमको सिर्फ देख लेना कथी? चर राशि का घात देख लेना। हमको और कुछ से मतलब नहीं है। जैसे इसका घात, अब कहिएगा ना लिखे हैं, चलिए इसको मिटका कर फिर से लिखते हैं। कितना था? एक्स स्क्वायर -5 था। इसका घात कितना है जी? तो 2 ही ना है। इसका घात 2 ही ना दिख रहा है। तो हमको सिर्फ इससे मतलब है, चर राशि के घात से मतलब है, ना कि अदर से। तो इसका घात कितना है? 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। चलिए दूसरा देख लीजिए। अब कहिएगा एक्स स्क्वायर -x प्लस x, अब +2 लिख लेते हैं। अब कहिएगा ना सर कि यहाँ देखिए कि इस पर तो 1 है, यहाँ 2 है,
अरे बुड़बक, इसका अधिकतम घात देखना होता है। द्विघात घात में द्विघात तो रहेगा तो अधिकतम घात 2 देखेंगे, एक घातीय रहेगा तो उसका अधिकतम घात 1 देखेंगे, ठीक है ना। तो इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो हमको इससे ना मतलब है। जब अधिकतम घात 2 दिखा रहा है तो हमको उससे मतलब है। तो जब 2 है तो ये भी कैसे होगा, द्विघात बहुपद हो गया। चलिए और देख लेते हैं, खाली वाई वाला नहीं देख, एक से मान लीजिए, अब देखिए वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, मान लीजिए आप कुछ ले सकते हैं, -100 ले सकते हैं, -6 ले सकते हैं। अब इसमें अधिकतम घात चर राशि का कितना है, ये नहीं कि एक से पर खाली पावर हो, वाई जेड ए बी सी कुछ आ सकता है चर राशि के। चर राशि के घात हम लोग को देखना है। तो चर राशि का अधिकतम घात ऑलरेडी क्या है, 2 है। तो 2 है तो ये कथी होगा, द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। डॉट 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 ईटीसी। चलिए ये भी हम लोग समझ लिए, इसके बारे में हम लोग जान गए। अब त्रिघात बहुपद के बारे में जानेंगे, थोड़ा जल्दी उतारिए ताकि हम आगे पढ़ाएं, ठीक है, हो गया। अब चलिए हम इसके आगे वाला देख लेते हैं। अच्छा आप लोग कहिएगा इसका जमीन काहे नहीं ले रहे, तो थोड़ा उल्टा पड़ जा रहा है बुआ, इसीलिए इसका जमीन नहीं ले रहे, ये ठीक लग रहा है। अब क्या होगा, त्रिघात बहुपद के बारे में जान लेते हैं। कहिएगा सर सब तो सेम ही आ रहा है, अरे बुर्बक उसमें पद के बारे में जान रहे थे, इसके इसमें क्या कर रहे थे, इसमें अतिघात के बारे में जान रहे हैं। क्या, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए बहुत आसान है, कुछ है जी, जिसका घात 1 हो, एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद करते हैं। जिसका घात 2 हो, जिस अधिकतम घात क्या हो, चर राशि का अधिकतम घात 2 हो, उसे कहते हैं द्विघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद में होता है कि जिस चर राशि का घात अधिकतम घात कितना 3 हो। अधिकतम मतलब जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा, हम लिखवा न रहे हैं लेकिन आपको समझना पड़ेगा। हम आसान भाषा लिखवा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में घुसे। मान लीजिए पूरा खोल, मान लीजिए आप पोथी पत्थरा भरने से मतलब है कि आपको समझने है, वही बोला जाता है आम खाने से मतलब है, पेड़ मतलब, ठीक है। चल इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसके बाद त्रिघात बहुपद क्या कहलाता है, जिसमें चर राशि का अधिकतम घात क्या हो, 3 हो। चर राशि का अधिकतम घात 3 हो, उसे क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। लिख लीजिए पहले, जिसमें चर राशि का कथी, चर राशि का अधिकतम लिख दे क्या, चलिए लिख देते हैं, कम चर राशि का अधिकतम घात, कितना हो, चर राशि का अधिकतम घात 3 हो, 3 हो, उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। क्या, त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। जिसका जिसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा, जिसका व्यापक रूप, क्या व्यापक रूप हो जाएगा कितना, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी होता है। क्या होता है, डी होता है, क्या होता है, ठीक है। जहां, सॉरी यहां लिख लीजिए, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो जहां
ए नॉट इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब हम इसका एग्जाम्पल जान लेते हैं। अब क्या जानेंगे, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में देखिए क्या कहता है, हमको अधिकतम घात के बारे में जानना है। क्या जानना है, अधिकतम घात के बारे में। क्या लिख सकते हैं, 1 का पावर 4 प्लस 1, ये भी लिख सकते हैं। सॉरी 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 सॉरी, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए ना। तो यही तो, अब अधिकतम घात कितना, 3 है ना जी। यही क्या कहलाएगा, त्रिघातीय बहुपद। और देख लीजिए, अब देख लीजिए इसके हिसाब से देख लीजिए। अब x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर, क्या 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस डी के जगह पर कुछ रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं। ये भी हो जाएगा कि क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितना है, 3 है। अधिकतम घात इसी का ना 3 है, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। चाहे y, चाहे ये भी लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, y के पावर 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, चाहे z का पावर 5 प्लस 1 लिख सकते हैं। ये सब क्या हो गया, त्रिघात हो गया। इसके बारे में जान गए ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या करेंगे, आगे बढ़े, पहले इसको उतारिए तब आगे बढ़ते हैं। क्या करिए, इसको उतार लिए पहले, तब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब इसमें एक लास्ट रह गया है, कौन सा, शून्य घातीय बहुपद। कौन सा, शून्य घातीय बहुपद। हम लोग देख लेते हैं, इसको साफ कर देना। बहुपद रहने देते हैं, खाली शून्य लगा देते हैं। क्या, शून्य घाती बहुपद, डी में था ना, हाँ डी में देख लीजिए, शून्य घाती बहुपद। शून्य घाती बहुपद क्या कहता है, शून्य घाती बहुपद वही ना कहेगा जिसका घात क्या हो, शून्य हो, चर राशि का घात शून्य हो। मान लीजिए घात अगर हम शून्य दे देंगे तो ऑलरेडी अचर बन जाएगा ना जी। सिंपल लिख लीजिए, ये क्या लिखिएगा, जिसका, जिसमें चर राशि का घात क्या हो, घात शून्य हो, शून्य हो, उसे क्या बोलेगा, शून्य घाती बहुपद। क्या बोलेगा, शून्य घाती, क्या बोलिएगा, शून्य घाती बहुपद, बहुपद कहते हैं। क्या बोलेंगे, शून्य घाती बहुपद कहेंगे। हो गया। जैसे हम एग्जांपल में इसका लिख सकते हैं 1 2 4, क्या सॉरी 1 2 4 5 डॉट डॉट कुछ भी लिख सकते हैं गिनती। ठीक है, यही शून्य घाती बहुपद हो गया। चलिए हम लोग घात के बारे में भी जान लिए। अब ना, अब ना थोड़ा सा हम लोग ना नोट, मतलब क्या बोलते हैं, मेन मेन चीज के बारे में जान लेते हैं, क्या कैसे होता है। ठीक है, पहले इसको उतारिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको भी साफ कर लेते हैं। क्या करेंगे, अब हम ना इसके बारे में हम लोग ना थोड़ा इसके गुण के बारे में जान, थोड़ा मेन मेन चीज के बारे में जान लेंगे कि क्या कितना होता है, ताकि ना हमको एग्जाम में पूछे, डायरेक्ट पूछे तो डायरेक्ट बता सकते हैं, ऐसे ना कि निकालने में लग जाए। तो हम वो चीज को नोट में लिखवाते हैं। क्या लिखवाते हैं, नोट करके लिखवा देते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए आप भी नोट में। देखिए पहला, पहले यहाँ लिखिए तो नोट, पहले क्या लिखिएगा, नोट, NOTE, क्या, नोट। कहता है पहला नंबर, देख लीजिए क्या कहता है, पहला नंबर, चाहे हाँ, क्या, पहला नंबर, पहला नंबर क्या कहता है, रैखिक या कथी घातीय, क्या, रैखिक या घातीय बहुपद का शून्यक एक होता है। क्या होता है, एक होता है। शून्यकों की संख्या कितना होता है, एक होता है। तो हम क्या लिखेंगे, रैखिक, रैखिक या क्या होता है, एक घातीय,
घाती बहुपद, घाती बहुपद, ये चाहे घातीय भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक घातीय भी लिख सकते हैं। रैखिक क्या, एक घातीय बहुपद का क्या शून्यक, शून्यकों की संख्या कितना होगा, संख्या एक होता है, कितना होता है, एक होता है। अब इसको हम बताएंगे कि कैसे एक होता है, तो आगे चैप्टर में हम लोग ना बताएंगे कि जितना बार जो प्रतिच्छेद करता है ना, जो एक जो ग्राफ को जितना बार काटता है, एक शख्स के ग्राफ, एक शख्स को जितना बार काटता है ना, उसकी शून्यकों की संख्या इतना ही होता है। तो हम आगे बताएंगे, पहले ये आप ना नोट में लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे ये चीज, कि डायरेक्ट भी पूछ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि ग्राफ ही दे दे आपको पूछे। मान लीजिए एक नंबर में आपको पूछ देगा ना कि द्विघात बहुपद की शून्यकों की संख्या अधिकतम कितना होता है, तो आपको तो बताना पड़ जाएगा। बोला ग्राफ तो नहीं ना दिया रहेगा कि आप ग्राफ में देखिएगा कई बार प्रतिच्छेद किया हुआ है, ये तो नहीं देखिएगा ना, तो इसलिए लिखवाते हैं। चलिए 2 नंबर हम लोग देख लेते हैं। इसका 2 नंबर देख लीजिए, 2 नंबर नोट क्या करता है। तो 2 नंबर कहता है द्विघात, क्या, द्विघात बहुपद का शून्यकों की, द्विघात बहुपद की शून्यक, द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या कितना होता है, 2 होता है, कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। तो हम बोल दिए कि आगे बताएंगे प्रतिशत कितना बार कर रहा है, तो वो एक शख्स को तो वो आगे बताएंगे। तो यहाँ क्या लिख रहा है, द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। अधिकतम कितना होता है, 2 होता है। ये लिख सकते हैं। 3 नंबर देख लेते हैं। नोटे में है, ये सारी नोट जा रहा है जी, और वो वाला नोट मत समझ लीजिएगा, पैसा वाला नोट। ये नोट का मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान में रखना जरूरी है। अब लिखेंगे द्विघात हो गया त्रिघात, क्या, त्रिघात बहुपद की शून्यकों की संख्या कितना होना चाहिए, 3 होता है। क्या होता है, 3 होता है। हो गया। चलिए इसको तीनों को नोट कीजिए तो फटाक से नोटबुक में, स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, लेकिन नोट कीजिएगा, जितना बार लिखिएगा उतना बार आपको याद होगा, लिखने से ज्यादा याद होता है, ठीक है ना। चलिए हो गया। हो गया, चलिए अब ये नोट 1 नंबर हो गया। अब दूसरा का नोट हम देखेंगे। 1 नंबर नोट, इसको लिख लीजिएगा, नोट नंबर 1, क्या, नोट नंबर 1। और नोट नंबर 2 देखेंगे, इसको पहले साफ कर लेते हैं। सारे चीज पढ़ा रहे हैं बुआ, एक एक चीज करके पढ़ा रहे हैं, एक चीज भी नहीं छोड़ रहे हैं, पूरी चीज पढ़ा रहे हैं आपको। चलिए नोट नंबर कितना, 2 में हम लोग देख लेते हैं, कितना में, 2 में। इसको थोड़ा डार्क कर दिया जाए, तो नोट नंबर 2। चलिए अब 1 में देख लीजिए, नोट नंबर 2 का 1 में देख लीजिए। अब कहता है ग्राफ के हिसाब से, अब देखिए उसी चीज को ग्राफ के हिसाब से देखिए, कैसे पता करेंगे कि कोई घातीय बहुपद है, तो ग्राफ के हिसाब से आपको पता करना है। तो कहते करना है ग्राफ के हिसाब से। तो मान लीजिए एक्स वाई ग्राफ दिया है, क्या क्या, क्या है, मान लीजिए ये कथी है, एक ग्राफ है ना, ये है। तो ये एक्स एक्सिस होता है, माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, वाई एक्सिस माइनस में होता है, ये प्लस में होता है, ठीक है, यही ना होता है जी। अब हम देखेंगे, अब मान लीजिए कहेगा ना कि हमको अब माइनस प्लस तो कोई लेना देना नहीं है,
इसमें ग्राफ वाला सिस्टम में जो नोट में हम लिखा रहे इसमें माइनस प्लस से कुछ लेना देना नहीं, बस हमको देखना है क्या है। मान लीजिए अब एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, सीधा, मान लीजिए सीधा रेखा है, क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। मान लीजिए सीधा रेखा है। अब एक्स एक्सिस को अगर कोई रेखा, सरल रेखा या सीधा रेखा जितना बार काटता है तो क्या कहलाता है, रैखिक या घातीय बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रैखिक या घातीय। देखिए तो ये कितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक बार। मान लीजिए ये चीज यहाँ भी हो सकता है, ये भी एक बार हो गया, तो क्या हो गया, ये घातीय बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये घातीय बहुपद। तो नोट में हम लोग लिख लेते हैं। चलिए तो इसको नोट में हम क्या लिखेंगे, नोट नंबर 2 का 1 नंबर में क्या लिखेंगे, यदि कोई बहुपद का ग्राफ, बोले ना ग्राफ के हिसाब से, उसी समय ग्राफ सरल रेखा, क्या लिखेंगे, सरल रेखा में हो, सरल रेखा में हो, या लिख सकते हैं सरल रेखा, या पोस्ट में इसको लिख सकते हैं सीधा, ठीक है, सीधा, सीधा रेखा, रेखा भी से लाइन, अब वो वाला रेखा मत समझ लीजिए नाम बन, रेखा में हो, क्या हो, सरल रेखा में हो, उसे हम, उसे रैखिक, क्या, रैखिक या घातीय, घाती, चाहे ये भी लगा सकते हैं, घातीय बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, घातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा। ग्राफ के हिसाब से समझा लिए कि जितना बार प्रतिच्छेद कर रहा है सरल रेखा में, तो वही चीज कह रहा है, जिसका ग्राफ एक सरल रेखा या सीधा हो तो वो क्या कहलाएगा, रैखिक या घातीय बहुपद कहते हैं। इसको जानने का क्या तरीका बता दिए, 2 तरीका बताए हैं। एक तो क्या होगा, घात तो कितना होना चाहिए, अधिकतम 1 होना चाहिए। इसमें कई बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 बार कर रहा है, तो वो भी कहलाए। दूसरा नंबर देख लीजिए इसका, यदि कोई बहुपद पद का, क्या, बहुपद का ग्राफ, बहुपद का ग्राफ क्या हो, परवलय हो, परवलय हो, क्या हो, परवलय हो। मतलब देखिएगा ऐसे होगा, कैसे कैसे होगा इसका डिजाइन, ऐसे हो या ऐसे हो, ठीक है, परवलय हो, तो यह कहते द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विघाती बहुपद कहलाएगा, कहते हैं। उससे द्विघात बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। नहीं तो कहिए सर हर बार अलग अलग चेंज कर दे रहे हैं। अब कहिए सर ये कैसे हो गया, ये रूप में रहे तो द्विघात बहुपद कैसे कहलाए। आइए ग्राफ के हिसाब से हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए ये ग्राफ है ना, क्या है, एक्स एक्सिस है, ये वाई है, माइनस प्लस आप जान जाइएगा। मान लीजिए अब एक्स एक्सिस में कौन है, यही वाला ना है, सोया हुआ है जो एक्स एक्सिस है, जो खा रहा है वो वाई एक्सिस है। अगर मान लीजिए इस रूप में काट दिया है, इस रूप में काट दिया है, ये वाला रूप यही ना है, कौन है,
यही ना है, इस रूप में काट दिया, लेकिन प्रतिच्छेद एक एक्सिस को कई बार कर रहा है, 2 बार कर रहा है। देखिए एक यहाँ काट रहा है लेकिन, और एक यहाँ काट रहा है, 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है तो बेसिक चीज है कि इसकी शून्य क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन शून्यकों की संख्या पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2। तो ऑलरेडी हम ऊपर लिखवा चुके हैं नोट नंबर 1 में, जय बार प्रतिच्छेद कर रहा है ग्राफ तो वो क्या होगा, उतना ही वही घात कहलाएगा, उसकी शून्य की संख्या उतना ही हो जाएगा। इसमें 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा था तो शून्य की संख्या 2 हो गया, तो ये 2 हुआ, तो 2 होने का मतलब क्या है? द्विघात बहुपद है। तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं। चाहे ये भी एमटी भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो ये भी 2 बार प्रतिच्छेद कर रहा है नेक्स्ट एक्सिस को, इसीलिए क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए फटाक से, एक और बच गया है त्रिघात बहुपद, एक और नोट बच गया है। नोट नंबर 3, मतलब 2 का 3। तो 2 का 3 क्या कहलाएगा? देखिए, यदि कोई बहुपद, कोई बहुपद का ग्राफ कैसे हो, देखिए चिन्ह से पहचानिएगा कैसे होना चाहिए। एंटी जाके एंटी होगा, ठीक है, चाहे सॉरी एंटी जाके एंटी होगा। क्या होगा? एंटी होगा। इस रूप में हो ग्राफ, इस रूप में हो, उसे उसे क्या कहेंगे? त्रिघात घात बहुपद। क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। वो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब कहिएगा ना सर कि इससे हमको कैसे पता चल जाएगा ये चिन्ह रहेगा तो त्रिघात बहुपद? आइए ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। त्रिघात बहुपद के क्या होता है, ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस है, सॉरी वाई एक्सिस है, एक एक्सिस है। अब मान लीजिए इस पर ये वाला पहले रूप दर्शाते हैं, तो ये पर एंट्री कर दिए ना। देखिए तो एक्स एक्सिस को कितने जगह पर प्रतिच्छेद किया है, मतलब काटा है। प्रतिच्छेद के मतलब काटना होता है, ठीक है, गलत अर्थ नहीं निकाल लीजिए, अर्थ मत निकालिए। तो कितना जगह पटा है? एक तो यहाँ काटा है, एक यहाँ काटा है, एक यहाँ काटा है। कहिएगा सर ये तो 3 जगह काटा है। तो वही ना बुर्बक हम बोल रहे हैं कि जो ग्राफ 3 बार काट रहा है तो उसकी शून्यकों की संख्या कितना हो गया? 3 हो गया ऑलरेडी। 3 जब शून्यकों की संख्या हो गया तो वो क्या कौन घात में आता है? तो त्रिघात घात में आता है। 3 वाला घात में आता है तो उसको क्या बोलते हैं? त्रिघात बोलते हैं। तो होता गया जहां 3 है। मान लीजिए ये वाला रूप आ जाइए, मान लीजिए एक बड़ी नहीं, ये एंट्री दे सकता है। जैसे देख लीजिए, क्या कहते हैं, ऐसे भी दे सकता है। क्या? ऐसे करके ऐसे भी दे सकता है। क्या दे सकता है? ऐसे करके ऐसे। हमको वाई एक्सिस पर कितना बार काटा है हमें कोई मतलब, हमको एक्स एक्सिस पर देखना है। तो देखिए तो एक्स एक्सिस पर कितना बार काटा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार काटा है। ये जी सर काटा है, तो ये हो गया त्रिघात बहुपद। तो उसी रूप को हम लिख दिए, इस वाले रूप में हो उसे हम क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। चलिए ये वाला भी समझ में आ गया होगा। चलिए ये भी फिनिश हुआ। अब क्या करेंगे, हम नोट नंबर 3 देख लेंगे। बहुत बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं, ये बहुत जानना जरूरी है। ये जान गए ना बुआ, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको चैप्टर बनाने में। आधा चैप्टर तो खाली थ्योरम पढ़ के आप बना लीजिएगा, आधा क्वेश्चन आंसर इसका थ्योरम से आप बना लीजिएगा, ठीक है ना। इसीलिए ये चीज हम बता रहे हैं, नहीं तो हमको कोई जरूरत नहीं रहता कि इतना पोथी पत्र भरने। सबसे मेन टॉपिक आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये नहीं है कि हम पेज भरवा रहे हैं, कोई पेज नहीं भरवा रहे हैं बुआ। आप अगर अदर चीज अदर जगह पढ़ लीजिए,
मुझसे ज्यादा शॉर्ट में पढ़ा देगा तो कोई बात नहीं, हो सकता है होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, होंगे बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं आपको यूट्यूब पर। लेकिन हाँ, मेरा जो कंसेप्ट है मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, और जो भी पढ़ाऊंगा इतना शॉर्ट में पढ़ाऊंगा कि आपको दिक्कत ना हो। बस हम ये इतना चाहते हैं कि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। बस माइंड एक लंक रखिए, एक लंक माइंड को रखिएगा, ठीक होगा। नहीं तो वही वाला कहानी सुना है ना सुबह में, कि माइंड हमको ना अनकंफर्टेबल लगता है, सोचता कुछ और है, सोचा कुछ और जाता है इसी चीज के लिए। चलिए नोट नंबर हम 3 का देखेंगे, पहले इसको उतारिए तब हम देखते हैं। चलिए इसको साफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम नोट नंबर कितना देख लेंगे, 3 देख लेंगे। कितना, 3 देख लेते हैं। नोट नंबर 3 में हम लोग देखते हैं क्या कहता है नोट नंबर 3। देखिए अब कहता है ना कि देखिए एक चीज होता है, सुनिए तो देख लिए हैं, अब बोलिएगा ना कि बाद में हम पूछेंगे कि हल, अब हल के बारे में जानते हैं। अब क्या होता है, घातों के हल के बारे में जानते हैं, कौन कौन होता है, क्या होता है, घातों के हल के बारे में हम लोग देख लेंगे। क्या करेंगे, घातों के हल के बारे में। तो क्या कहते हैं, अब देख लीजिए 1 नंबर देखते हैं क्या। अब कहलाता है, देखिए रैखिक, रैखिक बहुपद, बहुपद का एक हल, एक हल क्या, एक हल अल्फा होता है। क्या होता है, अल्फा होता है। क्या होता है, अल्फा होता है। रैखिक का एक हल अल्फा होता है। मान लीजिए रैखिक मतलब घातीय बहुपद के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये घातीय बहुपद का एक एक ही हल होगा, तो वही सीधा, तो वो कौन होगा, तो अल्फा होगा। कौन होगा, तो अल्फा होगा। अब देख लीजिए 2 नंबर में क्या करता है, कहेगा 2 नंबर में, देखिए द्विघात, बोले ना घात के बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ना होगा। द्विघात बहुपद का 2 हल, क्या, 2 हल अल्फा और कौन हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। 2 हल कौन कौन हो जाएगा, अल्फा और बीटा होता है, यही ना होगा जी। द्विघात बहुपद का 2 हल अल्फा और बीटा होता है, क्योंकि द्विघात बहुपद में 2 ही होता है, जिसका घात 2 होता है तो उसका हल भी 2 होगा। तो इस जो हल होगा कौन कौन आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा और बीटा आ जाएगा। कौन आ जाएगा, अल्फा और बीटा आ जाएगा। अब देख लीजिए 3 नंबर, 3 नंबर कह रहा है, 3 नंबर बोल रहा है त्रिघात, कथी, त्रिघात बहुपद का 3 हल। कितना हल होगा इसका, 3 हल, 3 हल, 3 हल अल्फा, बीटा और कौन सा हो जाएगा, गामा और गामा। ऐसे ही गामा होता है, देख लीजिए, सॉरी गामा ऐसे होता है, ऐसे करके ऐसे होता है, गामा होता है। क्या होता है, गामा होता है। देख लिए, रैखिक बहुपद का एक हल अल्फा होता है, द्विघात बहुपद का 2 हल अल्फा बीटा होता है, त्रिघात बहुपद का 3 हल अल्फा बीटा और गामा होता है। ये वाला नोट कीजिए, उसके आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज, ये अगर इंपॉर्टेंट नहीं रहता तो हम ऑलरेडी छोड़ चुके रहते, आपको पता है। आपसे पूछ देगा 1 नंबर में, पता है ना। ये हो गया। चलिए अब इसके बाद थोड़ा जान लेते हैं। अब ये चीज देख, थोड़ा स्टार मार्क दे दीजिए तब पता चल जाएगा। अब क्या, अब मेन चीज पर आ रहे हैं हम, काहे के लिए सारी चीज बताए हैं, अब आपको पता चलेगा। चलिए
क्यों हम ये सब सारी चीज आपको बताए हैं, ताकि आपको अब पता चले। ठीक है, हो गया। आगे देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं कि द्विघात बहुपद, सॉरी, बहुपद, क्या, बहुपद, द्विघात बहुपद। चलिए, हम वो सारी चीज आपको नोट में इसलिए बताए हैं ताकि यहाँ आपकी जरूरत पड़ सके। तो क्या लिखना है आपको, देखते हैं क्या जरूरत, क्यों हम उस चीज बताएं, किस लिए बताएं, अब आपको पता चलेगा क्यों उसका इम्पोर्टेंट हम बता रहे थे कि वो इसका इम्पोर्टेंट। द्विघात बहुपद क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक, क्या, शून्यक अल्फा और बीटा हो तब, क्या हो, अल्फा और बीटा हो तब। यहां देख लीजिए चीज, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्यक अल्फा और बीटा हो तो इसका सूत्र क्या बनता है ये देख लीजिए। तो लिखिएगा, पहला नंबर लिख लीजिएगा, लिखिएगा शून्यकों का का योगफल बराबर, क्या, योगफल, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। यही ना शून्य का, यही ना अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, माइनस बी बटा ये। सारे उतना हम ना नोट लिखाने का बेसिक अर्थ था ये वाला फॉर्मूला, क्यों हमको लाना, क्या लाना, ये वाला फॉर्मूला लाना, और कुछ नहीं था। ठीक है ना, तो आपको पता चल गया होगा हम किस लिए पढ़ाए हैं वो चीज। आप देख लीजिए, 2 नंबर इसका लिख लीजिए, शून्यकों का, शून्यकों का योगफल तो हो गया, अब गुणनफल देख लेते हैं। गुणनफल, क्या, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या लिख रहे हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा, सी बटा ए। ठीक है, यही फॉर्मूला है। आपको बोलेगा ना कि शून्यक निकालिए, द्विघात बहुपद का शून्यक निकालिए, एगो अथी दे देगा, ये सब में समीकरण दे देगा, आपको बोलेगा एगो बहुपद दे देगा ऐसा में, आपको बोलेगा ना कि इसका शून्यक निकालिए, तो वहां ये काम आएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाटा ए। अब ये तो समझ में आ गया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बउआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना ध्यान से पढ़िए, इसको याद रखना होगा, आपको याद रखिएगा तभी आपको फायदा, नहीं तो आपको दे देगा शून्यक निकालने के लिए, आपको याद रहेगा नहीं, शून्यक निकलेगा नहीं आपसे एग्जाम सेंटर में, तो इसको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, समझे ना। आइए आगे बढ़ते हैं, आगे इसको उतारिए पहले। चलिए, ये हो गया, चलिए इसके आगे देख लीजिए। अब दे देगा त्रिघात, कौन सा, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का, सॉरी, त्रिघात बहुपद अगर दिया रहे ऐसे में, ए एक्स क्यू, क्या, प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, कितना, सी एक्स प्लस डी डी का शून्यक, शून्यक अल्फा बीटा और कौन हो, और गामा हो, कौन हो, गामा हो तब, अल्फा बीटा गामा हो तब, क्या हो, अल्फा बीटा गामा होता है। कथी कर रहा है, त्रिघात बहुपद इतना इतना का शून्यक अल्फा बीटा और गामा हो तब, तब इसका शून्यकों का योगफल गुणनफल क्या होगा, तो वो हम देख लेते हैं, क्या होता है वो देख लेते हैं। तो पहला नंबर देख लीजिए आप, शून्यकों का
क्या, शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही ना होगा। तो कितना होगा देखिए था, तो इसका भी वही हो जाएगा माइनस बी बटा ए। क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। ठीक है, अब देख लीजिए 2 नंबर में देख लेते हैं। तरह शून्यकों का, नहीं सॉरी सॉरी, यहां देख लीजिए, यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दो दो कर 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 के शून्यकों का गुणनफल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा अल्फा, या लिख सकते हैं अल्फा गामा भी लिख सकते हैं, तो गामा अल्फा, ये अल्फा बीटा, लिख लीजिए अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर क्या होता है, सी बटा ए। क्या होता है, सी बटा ए, यही होता है। देख लीजिए दो दो करके शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर हो जाएगा सी बटा ए। क्या हो जाएगा, सी बटा ए। अब देख लीजिए 3 नंबर में देख लीजिए, इसका होगा सोझे यह शून्यकों का क्या, शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा इंटू गामा, गामा बराबर क्या होगा माइनस डी बटा ए। अब ध्यान में रखिएगा ये 5 गो अथी है ना, 5 गो जो अथी है फॉर्मूला है, इसको आपको ना रट के रख लेना है अपने अंदर, अपने अंदर रट के रख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो सवाल बनाने में। समझ में आया, पहले इसको नोट कीजिए फटाक से, तब आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लास्ट 2 चीज और पढ़ेंगे, उसके बाद मेरा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हो गया, चलिए इसका लास्ट 2 चीज और देख लेते, 2 फॉर्मूला और है, तो देख लीजिए। पहला है द्विघात, क्या, द्विघात बहुपद बनाने का नियम। द्विघात बहुपद बनाने का नियम, आपको एक अच्छी दे देगा, बहुपद दे देगा, उससे कहेगा आपको द्विघात बहुपद बनाना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है देख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। ये वाला आप ना रट जाइए, क्या कीजिए, रट जाइए, इस पर सवाल आपको बनेगा, दिया हुआ है किताब में। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। हो गया, चलिए ये वाला लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए 2 नंबर में क्या दे दिया है, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद बनाने का नियम, क्या का नियम, त्रिघात बहुपद बनाने का नियम। चलिए त्रिघात बहुपद बनाने का नियम क्या कहता है, सिंपल सा देख लीजिए, ये कहता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बड़ा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा
प्लस गामा इंटू अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा इंटू गामा, क्या 3 हो गया। यही फार्मूला हो गया आपका। आ गया, यही फार्मूला आ गया। आपको रट जाना है इस फार्मूला में, क्या करना है, रट जाना है। क्या है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। आपको ये चीज रट जाना है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो आपका चैप्टर, आपका थ्योरम समाप्त हुआ। और हम कल के क्लास में ना इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम लोग ना बहुत आसानी तरीका से सॉल्व करेंगे। लेकिन बेसिक चीज ये हो कि आपको थ्योरम हमेशा याद रहे, एक एक चीज आप कंसेप्ट याद रखें इसका, क्योंकि कंसेप्ट याद रहेगा तो हमको ना बनाने में पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और जल्दी में हम लोग पढ़ें, ठीक है। ठीक है, तो धन्यवाद। आप सब ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते खेलते रहिए और मजे के साथ पढ़िए। अब मजे लेते पढ़िए ताकि आसानी से ये चैप्टर हम लोग फिनिश कर लें। चलिए, धन्यवाद। लेकिन लाइव सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और अदर बच्चों को भी मिल सके ये क्लास, ताकि वो पढ़े, आपको धन्यवाद भी बोले और मुझे भी धन्यवाद बोले, ठीक है ना। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।